हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 7, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला फाइंड किया था। हमारे पास फॉर्मूला आया था E इक्वल में F/Q0, जहाँ पर F फोर्स था और Q0 क्या था हमारे पास यूनिट चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज, जिसे हम धन परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमें किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें फाइंड करना है E को, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डेरिवेशन आया था FE इक्वल 1/4πε0 Q/r², जहाँ पर Q था चार्ज और r² हमारे पास क्या होती है, उस चार्ज से उस पॉइंट की पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी को फाइंड करना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए बस उसका एक यूनिट वेक्टर हम साथ में ले लेते हैं। क्लियर है। तो आई होप ये आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने कहा था लास्ट में कि हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे कि कैसे हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट है, अगर आप देखें इसे, अगर हम न्यूमेरिकल पे फोकस करें तो आपको दिया हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलम द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 450 वोल्ट पर मीटर। इट मीन्स कि किस डिस्टेंस पे हमारा जो पॉइंट चार्ज है, यानी कि जिस पे चार्ज आपका 5 × 10⁻⁸ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना जनरेट करेगा, 450 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो किस डिस्टेंस पे। तो बेटा देखिए, न्यूमेरिकल को करने से पहले, चाहे आप फिज़िक्स में करें, चाहे आप केमिस्ट्री में करें, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं, तो न्यूमेरिकल को करने से पहले सबसे पहले गिवन डाटा का चार्ट बनाइए। मतलब हमें क्या क्या गिवन है, क्योंकि गिवन से हमें ये पता चलता है कि फाइंड आउट क्या करना है, अदरवाइज़ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल एक साथ आएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस चैप्टर का न्यूमेरिकल है। तो पहचानने के लिए सबसे हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यू का चार्ट बनाते हैं। फिर उस गिवन वैल्यू के चार्ट के बाद हम सॉल्व करते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हमें अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें पॉइंट कूलम, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यू क्या है, तो इस बेस पे आप कह सकते हैं, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास चार्ज क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, न्यूमेरिकल फर्स्ट है ये। ठीक है, तो चार्ज हमें क्या गिवन है, 5 × 10⁻⁸। ठीक है, 5 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है देन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी गिवन है, 450 वोल्ट मीटर, यानी कि E की वैल्यू हमारे पास है 450 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। और हमें फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस। तो आपको अगर ध्यान होगा, हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा है, क्या पढ़ा था, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो अगर हम देखें अपने गिवन चार्ट से, तो Q हमें वैल्यू गिवन है, E है और R हमें फाइंड करना है। तो हम R के लिए ही इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो देन अगर हम इसको देखें, चलो वैल्यूज़ ही पुट करते हैं। ये वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, 450, क्योंकि E की वैल्यू 450 गिवन है, इक्वल 1/4πε0। हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ में कि ये कांस्टेंट टर्म है और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। क्लियर है। तो इस बेस पे हम इसकी जगह पे प्लेस करेंगे 9 × 10⁹। क्लियर है। इनटू Q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 × 10⁻⁸, देन 5 × 10⁻⁸, ओके, अपॉन में r² की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 450 क्या जाएगा डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड में, और आर स्क्वायर इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या राइट कर सकती हूँ, देन आर स्क्वायर इक्वल यहाँ था आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9 एंड चार्ज की वैल्यू थी 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन आपके पास जो ई आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ आया था, तो ये हो गया हमारे पास 450। क्लियर है, कितना आ गया 450। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें देन आर स्क्वायर इक्वल 9 5 45 ओके इंटू 10 की पावर आपके पास 9 - 8, तो कितना आपके पास बचेगी पावर 10, देन 450 अगर हम यहाँ पर देखें 50, तो देखिए ये इस जीरो से ये ज़ीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, देन आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपके पास 45/45, देन आर स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास आएगी 45 से 45 कैंसिल हो गया 1, देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो अगर हम ये देखें, अगर हम न्यूमेरिकल में देखें कि किस डिस्टेंस पर उस पॉइंट को रखा जाए कि उतना आपका ये चार्ज जो है वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट कर पाए या इतना इलेक्ट्रिक फील्ड फील कर पाए, तो कितने डिस्टेंस पे हमें उसको प्लेस करना होगा, 1 मीटर की डिस्टेंस में उसको क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस को आपको ऑलवेज किस में काउंट करना होता है, मीटर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। जिसकी कैलकुलेशन पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो ईजिली फटाफट कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन पॉइंट जिसका वीक है तो एक एक स्टेप में मैं बहुत ही आपका स्पेंड करके बता रही हूँ, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बढ़ते हैं हम। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इसकी खाली वैल्यूज़ को वो आपका क्या करेगा, डिफरेंट वैल्यूज़ पे ये आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब इस पे देखते हैं हम क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, उसके हिसाब से हम डाटा और उसके हिसाब से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपसे कहा गया है 2 टाइनी स्पेयर कैरिंग चार्ज 1.5 माइक्रोकुलाम एंड 2.5 माइक्रोकुलाम। कुछ टीनी पार्टिकल्स है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिस पे एक पे चार्ज है 1.5 माइक्रोकुलाम का और दूसरे पे चार्ज है 2.5 माइक्रोकुलाम का, ओके। देन आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, जो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, कहाँ पर फाइंड करना है आपको, मिड पॉइंट पे फाइंड करना है, ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, जहाँ पर इन चार्ज को आप क्या कर सको, ज्वाइन कर सको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ओके। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है 2 चार्जेस है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हमने 2 चार्जेस ले लिए यहाँ पर। एक आपको चार्ज गिवन है 1.5, देन यहाँ पर हमने प्लेस किया 1.5 माइक्रोकुलाम को, एंड दूसरा चार्ज है हमारे पास 2.5 माइक्रोकुलाम। क्लियर है। और इसके बाद कहा है आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, ये दोनों जो हैं वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में प्लेस किए गए। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे कहा गया है कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली उसने मिड पॉइंट दे दिया है। अब ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है। जब आपको कहेगा कि किस पॉइंट पे ये बैलेंस होगा, तब तो आपने E1 और E2 निकाल के दोनों को इक्वल रखना है। लेकिन जब मिड पॉइंट की बात करेगा, यानी कि मिड की बात करेगा, तो ऑलवेज आप क्या करेंगे, E1 और E2 को फाइंड करेंगे और उनका डिफरेंस निकालोगे आप, जो आपके पास टोटली आएगा, ठीक है। उनके डिफरेंस को आप 0 के बराबर रखेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसने सीधे सीधे दे दिया कि मिड पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, तो इससे हमें ये पता चल गया, ये था हमारा 1.5 माइक्रोकुलाम, ये था हमारे पास 2.5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसकी डिस्टेंस हम हाफ ऑफ कर सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट दे दिया हमें। तो इट मीन्स कि E1 के लिए इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 30 है आपके पास, और इसकी आपकी भी डिस्टेंस कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। इसको हम लेट कर लेते हैं E1, दैट इसको लेट कर लेते हैं E2। क्लियर है? तो आई होप आपको ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब फाइंड करते हैं E को। तो अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर पे हमने E की वैल्यू फाइंड करी थी, जो हमारे पास कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आ गया ना? तो मैं इस पेज को आपका अभी हटा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, अगर जिसने रीड नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, इसके बाद हम देखें अगर इसको, तो यहाँ पर जो हमें प्लेस करने की बात की गई है, अगर हम फाइंड करें फर्स्ट वाले पॉइंट पे, तो फर्स्ट वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि E की वैल्यू हमारे पास ये होती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रखते हैं। देन E1 इक्वल, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q फर्स्ट के लिए चार्ज है 1.5 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम की अगर हम बात करें तो कितना आएगा 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, जिसको ये आपका पता नहीं है वो यहाँ पर नोट करके डाल सकता है 1 माइक्रोकुलाम इक्वल 10⁻⁻6 कुलाम। माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 होता है अगर आप उसको क्या करते हैं हटाते हैं। ठीक है, तो मैंने वही करा, 1.5 माइक्रोकुलाम है तो माइक्रो को आपका हटाने के लिए 10⁻⁻6 आ गया, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट से आप उसको हटाओगे। देन अपॉन में आर कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बात और आप लर्न रखेंगे हमेशा, ये भी आप नोट करके डालेंगे कि कभी भी डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? आपने देखा है ना कि अगर हमारे पास कोई रेसिंग भी होती है तो हम कहते हैं कि इतने मीटर की रेस है, 1600 मीटर की रेस है या 4 किलोमीटर की रेस है। कभी किसी आपने ये सुना कि 200 सेंटीमीटर की रेस कोई लगा रहा है? नहीं होता ना। तो इट मीन्स डिस्टेंस को आप कभी भी सेंटीमीटर में तो बेसिकली काउंट नहीं करोगे, आप किस में काउंट करोगे उसको, मीटर में या किलोमीटर में। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे यूनिट्स के हिसाब से हम लेंगे यहाँ पर मीटर में। ठीक है, तो मीटर में लेंगे तो ये मैं बार बार आपको बताती हूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर होता है, जिसे हम शॉर्टली 10⁻² आपका ले सकते हैं, और जिसे हम 10⁻² अगर आपका डिनोमिनेटर से न्यूमेटर में जाता है तो -2। क्लियर है? तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 15 तो था, तो 15 इंटू 10⁻⁻2, और यहाँ पर स्क्वायर है देन स्क्वायर। ओके, इसके बाद अगर हम सॉल्व करें इसे तो देन E1 इक्वल में 1/4 पाइप्स की कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, देन 1.5, देखो इस पॉइंट को अगर मैं इधर सेपरेट करूं तो देन 15 इंटू 10⁻⁷। क्लियर है? क्योंकि राइट साइड पे माइनस की पावर आपकी इंक्रीज होती है और लेफ्ट साइड में प्लस की। अपॉन में अगर हम देखें तो 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड देन इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻4। क्लियर है? ओके, अब इसको सॉल्व और आगे सॉल्व करते हैं तो देन E1 ये देखेंगे 15 से ये 15 टाइम्स कट होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9/15 इंटू 10⁻9 एंड -7 देन 2 एंड 10⁻⁻4 जब हमारे पास अंश में जाएगा न्यूमेटर में जाएगा तो ये होगा 10⁻+4। तो E1 इक्वल आ गया आपके पास 3 3 9 एंड 3 5 15। तो ये आपके पास कट हो रहा है 3/5 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसको अगर आप और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁻6। ठीक, यही तो होगा, क्योंकि 5 से 3 जो डिवाइड होगा 5 6 30, 0.6। अगर हमें इसे और सॉल्व करना है तो पॉइंट को अगर हम राइट साइड में सेपरेट करते हैं तो उस कंडीशन पे हमारी एक माइनस की पावर आपकी इंक्रीज होगी, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा 10⁻5, क्योंकि राइट साइड में एक माइनस आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉइंट को आप 1 आपका
1 डिजिट के बाद आप क्या कर रहे हो, पुट कर रहे हो, तो 1 माइनस की पावर आपकी इंक्रीज़ होगी, तो उसके बेस पे ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो E1 की वैल्यू फाइनली हमारे पास ये आ गई। ऐसे ही हम क्या किसको फाइंड करेंगे, E2 को फाइंड करेंगे। तो E2 के लिए वही सेम चीज़ 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। तो देन E2 इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास, E2 इक्वल में 1/4π की 9 × 10 की पावर 9। देन Q, इसके लिए जो चार्ज हमें गिवन है वो चार्ज क्या गिवन है, 2.5 माइक्रोकूलम। ओके, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसे 2.5 × 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो को आप चेंज करेंगे, अपॉन में R, तो R तो दोनों के लिए सेम ही है, 15 × 10 की पावर होल स्क्वायर। क्लियर है, बस अब सॉल्व करना है। देन E2 इक्वल में हो गया 9 × 10 की पावर 9 एंड देन 2.5 को हम वही सेम चीज़, पॉइंट को आप 1 डिजिट के बाद प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 10 की पावर -7, क्योंकि राइट साइड में माइनस की पावर इंक्रीज होगी और एक पॉइंट आप कर रहे हैं तो -6 से -7। ठीक है, अपॉन में 15 का स्क्वायर 225 एंड देन 10 का हो गया -4। क्लियर है, जिसको ये लग रहा है कि मैम काफ़ी लेंदी ले जा रही हैं ऐसे, तो ये उनके लिए है जो कैलकुलेशन जिनका वीक है। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन पॉइंट अच्छा है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे तो आपका हर एक स्टूडेंट को लेते हुए चलना है ना, कि मुझे तो नहीं पता कि जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनका मतलब कैलकुलेशन पॉइंट कैसा है, तो आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। इससे क्या होगा ना कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, मेन होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इसे। देन E2, अब ध्यान से देखेंगे 25 से अगर हम इसको देखें 225 को, 25 8 जा 200, 25 9 जा, और 9 से 9 आपका कैंसिल आउट हो गया। ऊपर आपकी पावर देखिए, प्लस का 9 माइनस का 7 देन प्लस का 2। क्लियर, और यहाँ आपके पास 10 की पावर -4, देन न्यूमेटर में जाएगा तो प्लस की पावर 4, देन E2 इक्वल में आ जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, तो अगर ये 10 की पावर 6 आ रहा है तो ध्यान दीजिए आपको अभी माइनस करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम इसको भी वही रहने देते हैं, 10 की पावर 6, मतलब यहीं पे प्लेस कर देते हैं इसे 0.6, इसको यहीं रहने देते हैं क्योंकि कॉमन लेने में आपका इजी पड़ेगा। ठीक है, तो E1 की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, इस वैल्यू को लेंगे क्योंकि यहाँ 10 की पावर 6 आ रहा है। ठीक है, और E2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो मैंने क्या बताया था कि सेंटर में फाइंड करने के लिए ऑलवेज हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। तो E1 माइनस E2, जो टोटल हमारे पास कितना E आएगा। तो E1 हमने फाइंड किया था 0। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे तो E2 की वैल्यू स्मॉल है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो E1 की वैल्यू है 10 की पावर 6 और E1 की वैल्यू है 0.6 × 10 की पावर 6। ठीक है, तो देन 10 की पावर 6 अगर हम देखें यहाँ पर तो दोनों में 10 की पावर 6 क्या है, कॉमन है। ठीक है, अगर हम कॉमन बाहर करें तो यहाँ पर तो हमें 1 बच गया, 1 तो रिमेन बचेगा, और यहाँ है हमारे पास 0.6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 6। ये टोटल E फाइंड कर रहे हैं हम सेंटर पे, और 1 माइनस 0 पॉइंट, तो ये आएगा आपके पास 0.4। ठीक है, या तो आप इस आंसर को लिखिए, क्या आ रहा है आंसर, 0.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये तो पता है ना, यूनिट कैसे निकाली, E बराबर F/Q। तो E बराबर F/Q है, तो E बराबर F हो गया न्यूटन एंड Q हो गया कूलम। ठीक है, यूनिट आप ऐसे निकालेंगे। देन E इक्वल, ये भी आंसर आपका राइट माना जाएगा, लेकिन अगर आपको इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है पॉइंट को आपको राइट साइड आपका ले जाना होगा। तो पॉइंट अगर हम 1 राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस की पावर बढ़ेगी, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास कितना बच जाएगा, 5 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, तो ये आंसर भी राइट माना जाएगा आपका, और ये आंसर भी राइट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम सेंटर पे देखें तो सेंटर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 4 × 10 की पावर 5, नॉट -5। ठीक है, 5। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मुझे एक और अब यहाँ पर चीज़ बतानी है कि अगर आप सिर्फ इतना आंसर लिख के आते हो, मतलब 4 × 10 की पावर 5, आप उसकी यूनिट को नहीं लिख के आते हो तो एग्जामिनर आधा मार्क्स आपका काट देता है। तो कभी भी न्यूमेरिकल जो आपको फाइंड करना होगा उसकी यूनिट लिखना कंपलसरी है। ओके,
तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपका डिस्कस किया है विथ डायग्राम, की डायग्राम बनाकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, जिससे और बच्चों को भी ये क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।